तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का वजीर खजाना इसहाक डार से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा IMF को अब उन पर एतमाद नहीं रहा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी IMF का ये मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया है कि डार के रेवेन्यू इक़दामात नाकाफ़ी थे। भारत अमरीका मुश्तरका एलामिये पर भी रद्द-ए-अमल में कहा कि कौमी मसले पर किसी ने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं किया। वजीर आज़म आम की सेल्समैनशिप में लगे हुए हैं। अमरीका भारत मुश्तरका एलामिये पर भी कुछ कहते। क्या वज़ीर ख़ारजा ने कोई बात की? दफ्तर ख़ारजा की वो अहमियत नहीं जो सियासी लीडरशिप की होती है। मेयर कराची के इंतखाबात में गैर हाजिर मजीद 6 PTI नुमाइंदों को PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने पार्टी से निकाल दिया। कल से निकाले गए अफराद की तादाद 17 हो गई। तमाम 17 अरकान को मेयर कराची के इलेक्शन में पार्टी हिदायत पर अमल न करने पर निकाला गया है। हलीम आदिल शेख का कहना है कि इन तमाम अफराद ने शो कॉज के एक जैसे जवाब जमा कराए थे जो इत्मीनान बख्श नहीं थे। छुट्टी के दिन बिजली छुट्टी पर चली गई। गर्मी बढ़ते ही बिजली का शॉर्टफॉल भी 8000 मेगावाट से ऊपर चला गया। कोयटा में 8 से 10 घंटे और दीगर शहरों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद। देही इलाकों में बंदिश का दौरानिया 20 घंटों तक पहुंच गया। बिजली बंद तो पानी भी गायब हो गया। कराची में भी 8 घंटे बिजली गायब। रात की नींद और दिन का चैन खत्म हो गया। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि लोड शेडिंग इलाके में बिजली चोरी और नुकसानात की शरह पर मुनहसर होती है। लाहौर के कई इलाकों में 5 से 6 घंटे लोड शेडिंग। ट्रिपिंग से इलेक्ट्रॉनिक अशिया खराब होने लगी। शदीद गर्मी में शहरियों का बुरा हाल हो गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गर्मी और हीट स्ट्रोक से 9 अफराद जाँ बहक हो गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक अमवात एक हफ्ते के दौरान रिपोर्ट हुई। गर्मी जाने ले गई मगर इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स के एयर कंडीशन अब तक खराब। इमरजेंसी, सर्जिकल, CCU, ICU का कूलिंग सिस्टम कई माह से सर्विस से महरूम। कई डॉक्टर भी हीट स्ट्रोक का शिकार हुए। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है कि कूलिंग सिस्टम में बेहतरी के लिए काम जारी है। गुज़िश्ता चंद रोज़ में इस्लामाबाद में शदीद गर्मी का राज रहा। हफ्ते को इस्लामाबाद में 38 डिग्री की गर्मी 48 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात की मुल्क में आज से प्री मानसून बारिशें शुरू होने की पेशगोई। चकवाल, जहलुम, सियालकोट, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, स्वात, एबटाबाद, मानसहरा, हरीपुर, सखर, जैकबाबाद, बारखान, सिब्बी और जोब में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में आंधी और बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलुम, आज़ाद कश्मीर, कोहलू समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि शदीद बारिशों से शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, पहाड़ी इलाकों में सैलाब, लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। तमाम मुतल्लिका मकामी इदारों को अलर्ट रहने, सयाहों को मुहतात रहने की हिदायत जारी की गई हैं। कौमी असम्बली ने माली साल 2023-24 के वफाकी बजट की मंजूरी दे दी। 9 जून को पेश किए गए फाइनेंस बिल में गुज़िश्ता रोज़ महसूलात का हदफ 9200 अरब रुपये से बढ़ाकर 9415 अरब किया गया था। गुज़िश्ता रोज़ फाइनेंस बिल में 215 अरब रुपये के इजाफी टैक्सेस शामिल किए गए थे। नजरसानी शुदा फाइनेंस बिल में खादों पर सब्सिडी भी खत्म की गई है, जबकि ऑर्डिनेंस में तरमीम करके पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हद 50 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये फी लीटर कर दी गई। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ 5 रोज बाकी। पाकिस्तान ने IMF की मजीद शराइत मान ली। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का हदफ पूरा न होने पर 300 अरब रुपए का बंदोबस्त करने का फैसला। अवाम पर 215 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। सालाना 24 लाख और इससे ज्यादा कमाने वाले तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में 2.5% इजाफा होगा। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर 1 के बजाय 2% टैक्स लिया जाएगा। IMF के दबाव पर 9 जून को बजट में दी गई टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी वापस ले ली गई। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि मुल्क में बाज़ लोग बैक वक्त आर्मी चीफ एग्जेक्टिव, सदर की पेंशन लेते रहे। ये गरीब मुल्क पर बहुत बड़ा बोझ था। हुकूमत ने 17 से 22 ग्रेड के सरकारी अफसरान के 1 से ज़ायद पेंशन लेने पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा 2 तरफ़ा तिजारती शराकतदार है। 2 तरफ़ा तिजारत सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए पुरज़्म है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा दोनों ममालिक मिलकर अपनी आवाम के लिए ज़्यादा मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल को आगे बढ़ा सकते हैं। मोदी सरकार का अबूरी अफगान हुकूमत से खुशगवार ताल्लुकात का दावा झूठ निकला। मोदी सरकार अभी तक अशरफ गनी दौर के सफ़ीर फरीद मोहम्मदज़ई को ही अफगान सिफारतखाने में रखे हुए है। साबिक अफगान हुकूमत के सफ़ीर के ज़ेर इंतज़ाम अफगान सिफारतखाने पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत ने मौजूदा सफ़ीर को सुबुकदोश करने के अहकाम देकर अफगान सिफारतखाने के तिजारती मुशीर कादिर शाह को अफगानिस्तान का चार्ज डी अफेयर तैनात करने का फरमान जारी किया, लेकिन मोदी सरकार ने नए नामजद अफगान चार्ज डी अफेयर को असनाद सिफारत पेश करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। CCTV में चेहरे वाज़े होने के बावजूद पुलिस अब तक मुल्ज़िमान का खोज लगाने और गिरफ्तारी में नाकाम। लड़की की सास ने कानूनी कार्रवाई कराने से इनकार कर दिया।
कहा 1 हफ्ते से पंजाब में थी, बहू पार्लर का काम करती थी, ना किसी से झगड़ा है ना दुश्मनी। पुलिस ने बयान मुस्तरद कर दिया, सास को शामिल तफ्तीश कर लिया। मुकदमा दर्ज कराने के लिए लड़की के वालिद का इंतजार। कहा वालिद ने मुकदमा दर्ज ना कराया तो सरकार की मुद्दत में दर्ज किया जाएगा। मफरूर खातून और मर्द की तलाश जारी है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लाहौर के जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स ने खातून के फेफड़े में पेवस पिन कामयाबी से निकाल ली। भिंबर आज़ाद कश्मीर की तस्मिया फेफड़े में पिन जाने की वजह से 3 दिन से सख्त तकलीफ में थी। तस्मिया ने 3 रोज़ पहले मुंह में पिन दबाई थी जो हलक के रास्ते फेफड़े में चली गई थी। लाहौर जनरल अस्पताल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर इरफान ने मरीज़ा को बेहोश किए बगैर ही जदीद तरीके से पिन फेफड़े से निकाल ली।